हेलो एवरीवन, राम राम सभी को। राजस्थान के एक छोटे से गांव में और हमारे चैनल निकिता योगेश व्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में आप देखने वाले हो हमारा वेरी मच देसी फुल ऑन एंटरटेनिंग संक्रांत का फंक्शन। संक्रांत पहनाने के फंक्शन के लिए मैं इतनी एक्साइटेड थी ना, 2-3 दिन से तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तो आज के दिन तो मैं सुबह जल्दी उठ के तैयार हो गई। येलो कलर के सुंदर से लहंगे पे अपनी चुनरी ओढ़ी, हाथों पे मेहंदी का रंग सजाया और पहनी अपनी सारी फेवरेट ज्वेलरी। आपको ये भी बता दूं कि गाँव में एज अ बहू ये मेरा पहला फंक्शन था। थोड़ी नर्वस भी थी लेकिन काफी एक्साइटेड थी गाँव की सारी लेडीज से मिलने के लिए। और राजस्थान का चाहे कोई भी कोना हो, ताने एक बात जरूर बेरोसी कि फंक्शन चाहे कोई भी हो, एक रस्म भी हम जरूर बा है बेस दिखावा की रस्म। वैसे हमारा कल्चर इतना रिच है और राजस्थान का एरिया इतना बड़ा है कि हर 5-10 किलोमीटर में रस्में बदलती रहती है। हमारे यहाँ तो अपनी प्यारी प्यारी सासू माँ, बुआर सासू, दादेर सासू, नानेर सासू, मोसेर सासू, सबके लिए वो जैसे बेस पहनती है, साड़ी पहनती है या सूट पहनती है, वैसे कपड़े तैयार किए जाते हैं। सबके लिए गरम शॉल तैयार किए जाते हैं। सर्दियों का और भी सामान जैसे कि गरम जुराब, स्वेटर वगैरह और सुहाग की निशानी या रंग बिरंगी चूड़ियाँ तैयार की जाती हैं। और अपने सारे ससुर जी की ड्रेस तैयार करनी होती है। आपके यहाँ अगर कुछ अलग रस्म होती है ना तो कमेंट्स में जरूर बताना। मौसी जी की हेल्प से फटाफट दिखावा लगा के हम आंगन में चले गए लेडीज के गीत एंजॉय करने। देखा आपने हमारी पूजा चाची कितने सुंदर गीत गाती हैं। इनमें से कुछ गीत तो मुझे भी सीखने पड़ेंगे। होली पे जाऊंगी ना तो जरूर कोशिश करूंगी। इसके बाद लेडीज ने बड़े ही ध्यान से सारे बेसों का, कपड़ों का निरीक्षण किया। फिर संक्रांत पहनाने की रस्म भी चालू कर दी। सबसे पहले तो बुआ जी ने दादाजी लोगों को तिलक लगाया। फिर एक एक करके मैंने सबको उनकी ड्रेस दी, नेक दिया और दिया ये घेवर का डब्बा। और बदले में पता है मुझे क्या मिला? दुनिया की सबसे अनमोल चीज, इन सबका आशीर्वाद। हमारे बड़े बुजुर्ग दादा ससुर के बाद बारी आई मेरे पापा जी की और चाचा जी की। और इनके लिए तो मैंने सेम वो ब्लू लाइनिंग की शर्ट और ब्लू पैंट पसंद की थी जो रिसेंटली मिस्टर चौधरी ने ऑस्ट्रेलिया में पहनी थी। लेकिन सच बताऊं तो लेडीज को इन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आया। वो तो तब एक्साइट हुई जब फाइनली मेरे दादी सास के संक्रांत पहनने की बारी आई, क्योंकि उनको मैंने 2-2 सुंदर चुनरी के बेच दिए थे। और सब लेडीज को देखना था कि पोत कैसा है, बूटी कैसी है, उसका बांकड़ा कैसा है। तो आप भीड़ देखो, सबने अपनी चेयर एकदम प्राइम स्पॉट पे लगा ली थी। वैसे आपको एक और बात बता दूं, मेरी 4 दादी सास हैं और चारों में पता है कंपटीशन किस बात का होता है कि बहू को इस बार सबसे सुंदर आशीर्वाद कौन देगा। ये मेरी दादी बुआ सास हैं जिनको बेस के साथ मैंने गरम सूट दिए थे। आप देखो मैं कितनी लकी हूँ, इतने सारे लोगों का प्यार मुझे मिलता है। फिर फाइनली बारी आती है मेरी प्यारी सासू माँ की। और आज इसी मौके पे आपसे अपने दिल की एक बात करना चाहती हूँ। लड़कियाँ जब शादी करके अपने ससुराल जाती हैं, किसी के घर की बहू बनती है, तो या तो उनकी सासू माँ उनके लाइफ की सबसे बड़ी विलेन बन सकती हैं या बन सकती हैं उनकी बेस्ट फ्रेंड। और इस मामले में मैं सच में बहुत लकी हूँ, या ऐसे कह लो कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत ही सोच समझ के इस परिवार को चुना। और पूनम मम्मी ने डे 1 से ही ये बात एकदम क्लियर कर दी थी कि उनके लिए कायदे कानून से ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनके बच्चों की खुशियाँ। और इसी वजह से मेरे पूरे ससुराल में मेरी फेवरेट इंसान है मम्मी। और ये सारी बातें आज मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ये बातें सुन के अगर 2 लोगों की भी मानसिकता बदलती है तो इसमें मेरी बहुत बड़ी जीत होगी। अब सीरियस बातें छोड़ो, आपको एक मजे की बात बताती हूँ कि ये रिश्ते में तो मेरी चाची सास लगती हैं लेकिन है एकदम मेरी सहेली की उम्र की। और हाँ, इससे याद आया कि हम सबके ससुराल में एक न एक ऐसा नटखट देवर होता है जो आपका पूरा मन लगा देता है, आपको पूरा एंटरटेन रखता है। मेरे लिए तो वो दक्ष है। आप अपने देवर को कमेंट सेक्शन में जरूर टैग करना। अभी तो बहुत सारा बेसों का लेन देन, नई नई अतरंगी रस्में और नाच गाना तो बाकी है मेरे दोस्त, लेकिन वो सब आपको देखने को मिलेगा संक्रांत के पार्ट 2 में। अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। कल मिलते हैं वीडियो के पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।